नमो नमः बच्चों। आज हम अपठित अनुच्छेद का अभ्यास 2 करेंगे। तो आइए अभ्यास 2। आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपने अनुच्छेद की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आप एक एक प्रश्न पढ़ोगे और प्रश्न की लाइन फिर अनुच्छेद में ढूंढोगे। जहाँ आपको प्रश्न की लाइन मिल जाए वहाँ देखिए, जैसे प्रश्न है यहाँ प्रकृति ही कस्य उपकारिणी। आपने यहाँ देखना है कि कहाँ प्रकृति उपकारिणी लिखा हुआ है, किस लाइन में। तो देखिए सबसे पहले प्रकृति मनुष्यस्य उपकारिणी। सबसे पहली लाइन क्या है? प्रकृति मनुष्यस्य उपकारिणी। अब प्रश्न था प्रकृति ही कस्य उपकारिणी, तो क्या आंसर हो गया आपका? मनुष्यस्य। 1 वर्ड में आंसर देना है आपने, 1 वर्ड में आंसर देना है। तो क्या बन गया? मनुष्यस्य। नंबर 2 देखिए, सूर्य है, चंद्र है, च प्रकृति है के। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे कि कहाँ है। अब इससे आगे चले, सेकंड लाइन में भी देखा नहीं है, फिर थर्ड में देखा आपने नहीं है, फोर्थ लाइन में देखिए ये रहा, सूर्य है, चंद्र है, च तस्याः नेत्रे। इन्होंने कहा सूर्य चंद्रमा प्रकृति के क्या हैं? तो क्या हैं? नेत्रे। क्या आंसर आया? नेत्रे। नेक्स्ट आपका नरः कीदृशः सुखम वांछति। नर कैसा सुख चाहता है। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे, इससे आगे चलेंगे। इस लाइन में नरः सुखम वांछति ये ढूंढना है। फिर उससे अगली लाइन में चले, वहाँ भी नहीं मिला। फिर नेक्स्ट में पहुँचे, यहाँ भी देखते गए नहीं मिला। फिर लास्ट में मिल गया, नरः शाश्वतम सुखम वांछति। अब प्रश्न में कहा था नरः कीदृशम सुखम वांछति, तो आपने आंसर लिखा शाश्वतम। ठीक है। अब अगली लाइन पर चलिए, शस्य श्यामला का। अब शस्य श्यामला ढूंढेंगे, किस लाइन में है। फर्स्ट लाइन में देखा नहीं है, सेकंड में ढूंढा नहीं है, फिर थर्ड में पहुँचे, यहाँ भी नहीं है। अब फोर्थ लाइन में देखिए ये रहा, शस्य श्यामला एषा भूमि है। प्रश्न में कहा शस्य श्यामला का, तो आंसर आया एषा भूमि ही। नेक्स्ट, कस्याः प्रतिकूलं कदापि न आचरेत्। अब हम यह लाइन ढूंढेंगे। अब कदापि के स्थान पर जो पंक्ति में लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए ये रहा लास्ट लाइन में, तर्हि प्रकृतेः प्रतिकूलं कदापि न आचरेत्। तो कस्याः के स्थान पर क्या लिखा हुआ है यहाँ? प्रकृतेः। क्या लिखा हुआ? प्रकृतेः। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया प्रकृति। अब एक वाक्य का पूर्ण वाक्य उत्तरत प्रकृतेः अंगानि। फर्स्ट लाइन से देखना शुरू करेंगे, प्रकृतेः अंगानि। फर्स्ट लाइन में नहीं है, फिर सेकंड लाइन में चले, ये रहा, पशवः है, पक्षिणः है, वनस्पतयः च तस्याः एव अंगानि। तो यह पूरी पंक्ति आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? कीदृशाः जनाः प्रकृतेः आश्रयं प्राप्नुवन्ति। अब यह लाइन देखेंगे। अब इससे आगे चलते ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है, निराशा असहायाः जनाः तस्याः एव आश्रयं प्राप्नुवन्ति। तो ये लाइन आपका आंसर है। अब नेक्स्ट पर चले, प्रकृति स्वमनोहरेण सौंदर्येण किम करोति। प्रकृति अपने हरने वाले सौंदर्य से क्या करती है। अब उससे आगे चले, ये देखो, सा स्वमनोहरेण सौंदर्येण नीरसम हृदयम अपि सरसम करोति। ये आपका आंसर हो गया कि वह नीरस हृदय को भी सरस कर देती है। अब आइए, अस्य अनुच्छेदस्य शीर्षकम। इस अनुच्छेद का शीर्षक आपने पहली लाइन में पढ़ा। पहली लाइन में पढ़ते ही पता चल गया कि पहली में क्या, प्रकृति ही मनुष्यस्य उपकारिणी।
हर लाइन में प्रकृति 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 के बारे में बताया गया। तो हेडिंग क्या हो गया आपका, प्रकृति ही। नेक्स्ट, अब निर्देशानुसार आगे, सा विविधेषु विविध रूपेषु अस्मिन् जगति आत्मानं प्रकटयति। अत्र सा कस्मै प्रयुक्तम। इन्होंने कहा कि यहाँ सा जो आया है वह किसके लिए आया है, सा किसके लिए आया है, सा किसके लिए आया। अब देखिए सारी इसमें पहले आया मन प्रकृति मनुष्य के उपकारिणी है, मनुष्य के साथ शाश्वत संबंध, वह ऐसी वह ऐसी वह, तो वह कौन है, सा प्रकृति। सा किसके लिए आया, प्रकृति के लिए। नेक्स्ट, नित्य है पदस्य पर्याय। अब नित्य का पर्याय देखो सबसे पहली लाइन में, तस्या शाश्वत संबंध। नित्य का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाली। नित्य का मतलब भी यही है और शाश्वत का मतलब भी यही है, हमेशा रहने वाली। नेक्स्ट है, नरः शाश्वतम सुखम वांछति अत्र कर्तृपदम की। यहाँ कर्ता पूछा है तो वाक्य में काम को करने वाला कौन है, नर है। अब लास्ट वाक्य है ये रहा, असाधु सेवितम पथम, इतना दे रखा है। फिर कहा अत्र विशेष्य पदम की। भाई यहाँ विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, असाधु सेवितम पथम, रास्ते की बताई जा रही है। तो विशेष्य कौन है, पथम। कौन है विशेष्य, पथम। यदि यहाँ पूछ लिया जाता कि विशेषण कौन है तो फिर आप लिखते असाधु सेवितम। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।